हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार क्राउन का चैप्टर नंबर 1। इसमें ज़्यादातर मतलब पूरा डेटा ही है और ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसका सबसे इजी तरीका यही है कि अगर कोई रीड कर रहा है, आप सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, स्टेट का नाम ऑब्वियसली बिहार, कैपिटल पटना। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मैं उम्मीद करती हूँ पता होगी। अब फाउंडेशन 1912। 1912 क्यों? तो पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब एक ही था। तो पहली बार जब बिहार को एक अलग आइडेंटिटी मिली वो थी जब वो बंगाल से 1912 में अलग हो गया। उसका फर्स्ट डिवीजन कब हुआ? तो 1936 में उड़ीसा हटा दिया गया और फिर हमारे पास ये जो बिहार और झारखंड का हिस्सा है वो था। सेकेंड टाइम डिवीजन कब हुआ? तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 15 नवंबर 2000। इसी दिन झारखंड हमसे अलग हो गया था। और 15 नवंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिन आता है, वो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन। तो स्टेट डे हम 22 मार्च को मनाते हैं, वही 1912 में जब 22 मार्च को ही हमारा अलग हमें आइडेंटिटी मिली थी, इसलिए स्टेट डे 22 मार्च होता है। हाई कोर्ट ऑब्वियसली पटना। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, और जो दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही। मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है मैथिली। अब कुछ हम स्टेट सिंबल्स देख लेते हैं। स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल क्या है? तो ऑक्स है भैया। बर्ड क्या है? तो स्पैरो है। और 20 मार्च को स्पैरो डे हर साल हम मनाते हैं। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री पीपल। अब ज्योग्राफिकल थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें तो ये वर्ड बिहार आया कहाँ से था? तो एक्चुअली में विहारा, आपने बुद्धिज़्म जब पढ़ा होगा कहीं तो उसमें आपने सुना होगा विहारा, जहाँ वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, इस वजह से विहार को बिहार पढ़ने लगे। तो दिस रीजन इनकम्पसिंग, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क का घर हुआ करता था एंशियंट मेडिवल टाइम पे, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ गया। लोकेशन की बात की जाए तो हमारे देश में ये ईस्टर्न पार्ट में है लोकेटेड, और ये एंटायरली लैंडलॉक्ड है, मतलब कि ये पूरा हर तरफ से घिरा हुआ है। ऊपर नेपाल है, नीचे झारखंड है। आप इसकी ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, और वेस्टर्न साइड पे उत्तर प्रदेश है। तो ये कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है। और एक इससे सबसे पास जो पोर्ट पड़ेगा वो हल्दिया पोर्ट पड़ेगा, जो कि बंगाल का है, मतलब कोलकाता। तो आगे क्या है? तो ये वही बताया गया कि कैसे हम घिरे हुए हैं। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, अब ये आपको प्रॉपरली देखो, बीपीएससी ना प्रॉपर आपसे वो एकदम फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना तो पड़ेगा। पर एक सी साथ मत कोशिश कीजिए कि 24, 20, 10 डिग्री नॉर्थ है तो इतना, एक एक करके कीजिए कि लैटिट्यूडनल 24 to 27 है। जब ये याद हो जाए तब कीजिए, ठीक है 24, 20 है, 27, 31 है, और 24, 20, 10, 27, 31, 15। तो ऐसे करके याद कीजिएगा, ये तो प्रॉपर फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। लेंथ की बात की जाए तो 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और ब्रेथ की बात की जाए तो ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर। इसमें से आई थिंक लेंथ पूछी भी जा चुकी है, तो क्या पता अगली बार ब्रेथ पूछ दी जाए। तो लेंथ 345 किलोमीटर, ब्रेथ 483 किलोमीटर। वही जोग्राफिकल बाउंड्रीज की ऊपर में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है जी। और इंटरनेशनल बाउंड्री हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं, और शेप इसकी रेक्टेंगुलर है, मतलब कि आप बेसिकली आप अगर शेप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप है। रूरल एरिया की बात, वैसे टोटल एरिया भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें रूरल एरिया कितना है? तो आपको पता है बिहार बेसिकली एक रूरल ही कम्प्लीटली है, मतलब 92,000 आपका लगा लीजिए रूरल एरिया है, और 1900 जो 5 एरिया है वो अर्बन एरिया है। अगर हम रैंक एरिया वाइज देखें तो 13th पोजीशन है इंडिया पे, और ये पूरे भारत का कितना एरिया लेता है? तो 2.86% एरिया लेता है। हाइट अबव सी लेवल 173 फीट, नॉर्मल रेनफॉल 995 mm पर ईयर, एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो आपको ये पता होना चाहिए डिवीजन कितनी है, तो 9 है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 38 है। इससे ज़्यादा आपको इसमें सीट सब डिवीजन याद करने की जरूरत है। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट में आपको याद होने चाहिए, और ये भी आप याद रखेंगे दोनों का
243 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं और 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स हैं। कितनी सीट रिजर्व्ड है एससी की लोकसभा में, तो 6, और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 40। ये बेसिक डेटा है, ये इतना रटने की जरूरत नहीं, पर हाँ ये शुरू के कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ये सब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इतना आप याद भी कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता आपको याद आ पाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट खास नहीं है। चलिए अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन तो भाई साहब अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। मेल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 54 लाख है, फीमेल पॉपुलेशन 49 लाख है। मतलब आपको लंपसम याद रखना, अब इतना अगर पूछ लेगा तो ऑब्वियसली आप नहीं, पर फिर भी आप एक तरीके से याद कर सकते हैं 54 लाख और 49 लाख। परसेंटेज की बात की जाए तो बिहार में अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है 11.3% और रूरल पॉपुलेशन 88.7% है। तो इसको मोटा मोटे तौर पे याद रख लीजिए कि 88%। वैसे तो बीपीएससी पॉइंट भी पूछ देता है, नो ऑफेंस, बट द प्रॉब्लम इज आप कितना याद करेंगे, है ना। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि डिकेडल ग्रोथ रेट है 25.4%। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब कि 10 साल में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसका रेट मतलब कैसे ग्रोथ है, तो 25.4% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे इंडिया कंप्लीट कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 918 फीमेल्स पर 1000 मेल्स लगा लीजिए कि मतलब ये भी आप मुझे इंडिया की नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और लिटरेसी रेट की बात की जाए तो बिहार में बहुत ही कम है, ओनली 61.8% है, 61.8 है टोटल, जिसमें 71.2 आपके मेल की है। ऑब्वियसली पुरुष प्रधान देश है हमारा, वही ज़्यादा पढ़ रहे हैं भाई, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे तो 51 वुमेन है, 71 इनका है और 61 टोटल है। तो 51, 61, 71 के ही नाम पे है, तो याद रख लीजिए 51 और 71 के बीच में एवरेज कौन सा है, 61। और ज़्यादा कौन पढ़ते हैं, मेल पढ़ते हैं, क्योंकि औरतों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सिर्फ बचा ही रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे वो भी शुरू होगा। रूरल लिटरेसी, अब ये अर्बन लिटरेसी आप छोड़ सकते हैं, इतना मतलब कितना याद कीजिएगा। इसमें भी अगर मैं बेसिक आइडिया दे दूँ तो वही है 59, 69, 49। इसमें समझ लीजिए रूरल में कम पढ़ाएंगे तो 59 हो गया, और अर्बन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो वो 76 है। तो थोड़ा मोड़ा याद रख लीजिए, वैसे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद कीजिएगा वही वाली बात हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जो कैपिटल है उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जो कि है पटना, और लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट की हमारी लोएस्ट पॉपुलेशन है। तो ये हाईएस्ट तो मेरे हिसाब से याद ही रहेगा पटना, ठीक है जी, याद करने की ज़रूरत है। लोएस्ट पॉपुलेशन तो शेखपुरा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था, 25.4 हमने ऊपर पढ़ा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, मधेपुरा में भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है, 31% हो रहा है, और सबसे कम किस में हो रहा है, तो गोपालगंज में। अभी एक चीज़ गोपालगंज से अब ये कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए ये ना थोड़ा अच्छा वो है, मतलब थोड़ा हम कह सकते हैं समझदार डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है गोपालगंज, मतलब कि 1021 औरतों पे 1000 हैं, तो ठीक है। तो गोपालगंज पढ़ा लिखा है, इसलिए उसका डिकेडल ग्रोथ रेट कम है, ये मान के ऐसे कर लीजिए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज, लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो शिवहर की है, और लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो कैमूर की है। ये सब आपको मोस्टली रटना पड़ेगा। जैसे और हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ की है, तो ये आपको बहुत, रोहतास की 73.4% है, और लोएस्ट किसकी है, तो पूर्णिया की है भाई साहब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप शुरू में भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये अब कितनी बार होता है, आप लग रहा होगा कि नहीं, पर ये पूछ लेते हैं और एक एक नंबर से इंसान का छूट जाता है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, हमारे कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे, 1946 से 61 तक रहे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। तो भाई सीएम कृष्ण थे और गवर्नर हमारे राम थे, ऐसे याद रखें। तो सबसे पहले अब अगला क्या है, फर्स्ट टू रिसीव द जनानिपत पुरस्कार, तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे, उर्वशी, ये हमारे राष्ट्र कवि
तो रामधारी सिंह दिनकर थे जिनकी कविता उर्वशी के लिए उनको मिला था। जो दिल्ली के तख्त पे सबसे पहले कौन बैठे थे? कौन? शेरशाह सूरी। पहले इन सेंस कि बिहार से जो थे। अब डेप्यूटी पीएम की बात करें तो ये थे जगजीवन राम। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, पर ठीक है। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर। फर्स्ट टू बी अवार्डेड अशोक चक्र सबसे पहले किसको मिला? तो लेट रणधीर वर्मा जी, मतलब लेट लगाते मर गए वो। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर मॉडर्न की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी। नालंदा के बारे में तो आपने कितना पढ़ा होगा, नहीं? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। फर्स्ट मैथिली फिल्म कन्यादान। फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति, इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ये शिवजी के बड़े भक्त थे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी जी, ये याद रखना है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी जी थी। उसके बाद पहले दलित चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन साहब थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे और वो सीएम बने, वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लीजिएगा। फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? तो सर्वहिताशी था। फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। इन सब के ना आप ये भी सर्च कर लीजिएगा कि ये थे किसके, ठीक है। नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन थे। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द सर्च लाइट। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड। हो, तो ये सारे अब देख सकते। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार, ये याद होना चाहिए, बरौनी। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कुछ फर्स्ट याद रखना ज़रूरी है। शुगर मिल इन बिहार मरहौरा। फर्स्ट साइंस सेंटर श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। अच्छा, तो ये आप देख लीजिएगा। हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार तो 1934 में आया था। तो ये छोटी छोटी, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट फाउंड इन बिहार, तो चिरांद छपरा में है। यहाँ पे ये जगह आपको नियोलिथिक साइट में जहाँ आए भाई आंख बंद करके चिरांद टिक कर दीजिएगा। अब पहले बिहार के जो इंडिया में फर्स्ट बने, तो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ के थे? जीरादेई के थे, सिवान। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया कौन थे? भाई आर्यभट्ट थे, ये वर्ल्ड के भी पहले ही थे, हम ऐसा हमारा मानना है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो टेम्पररी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार के थे। और परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्चुअली पहले ये क्यों बने? तो प्रोसीजर वगैरह से पहले ना इन लोगों ने ब्रिटिश की चुनी कि जो सबसे एज में बड़े हैं उनको बना देते हैं, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। उसके बाद फिर फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का कब हुआ था? तो चंपारण में 1917 बिहार। तो जब महात्मा गांधी आए तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में किया था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो एसपी सिन्हा। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, वो भी बिहार की थी, मीरा कुमार, 2009 में बने। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज महात्मा गांधी सेतु 5.6 किलोमीटर, पटना टू हाजीपुर। और ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, ये भी बिहार था। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया सोनपुर फेयर, यहाँ गंगा और गंडक की कॉन्फ्लुएंस पे। बिगेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया अब्दुल बारी ब्रिज। और फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई शक्ति प्रोजेक्ट पालीगंज, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार फर्स्ट इन वर्ल्ड, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो वर्ल्ड की थी वो वज्जी संघ वैशाली, ये कुछ याद करने की चीज़ है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड नालंदा। फर्स्ट एम्परर टू ऑफ द वर्ल्ड हु लेड डाउन दी वेपन्स, एम्परर अशोका, जैसे आपने सुना होगा भेरी घोषा टू धम्म घोषा। उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं, जब कलिंगा वॉर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं अब हम वेपन रख देते हैं, अब सिर्फ धर्म की बात करेंगे, धम्मा प्रोपेगेट करेंगे। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्ट। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्र। एंशियंट रेप्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्र। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मुंगेर। अभी कुछ वर्ल्ड्स हाईएस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा केसरिया चंपारण में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बिहार में है, तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, ठीक है, ये 2016 में बना। और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, ये दोनों ही बहुत अच्छी टूरिस्ट की स्थल है। अब इम्पोर्टेंट पर्सन और उनके जो उनको नाम मिले थे, जिसको यहाँ पे सरनेम लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्ना अजातशत्रु, जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जेपी मतलब जयप्रकाश का शॉर्ट फॉर्म। कुंवर सिंह बाबू, ये वही हैं 1857 के रिवॉल्ट में जिन्होंने 80 साल की उम्र में लड़ाई की। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी कहते थे, अभी हमने पढ़ा था बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर। रामधारी सिंह दिनकर नेशनल पोएट राष्ट्रकवि। बाबू जगजीवन राम, इनको बाबूजी कहते थे। वैद्यनाथ मिश्रा बाबा या नागार्जुन भी कहते हैं।
जनार्दन प्रसाद सिन्हा जस्टिस ऑफ पीस, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति और विद्यापति मैथिल कोकिल महाकवि। भारत रत्न अवार्डीज हैं तो टोटल अभी तक कितने मिले हैं? 1 2 3 4 6 लोगों को मिला है। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ये भी बिहार के थे, जयप्रकाश नारायण, JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों को मिला है। प्लेसेस, अब कुछ ऐसी जगह जो बड़ी बड़ी हस्तियों से आप देखेंगे तो बिहार से ना बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बुद्धिज़्म जैनिज़्म जैसे बड़े बड़े रिलीजन निकले हैं। तो महावीरा, कुंडाग्राम, कौटिल्य, पाटलिपुत्र, शेरशाह सूरी, सासाराम, यहीं पे इनका टॉम्ब है। अश्वघोषा तो पाटलिपुत्र, ज़्यादातर देखिए पाटलिपुत्र से ही हैं। और क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट बर्थ प्लेसेस हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीरादेई, ये मैंने पहले भी बताया, सिवान में। जयप्रकाश नारायण छपरा में, सीताबदेरा। वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर भोजपुर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्यापति बिस्फी मधुबनी। मंदन मिश्रा, मेरे हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। श्री कृष्ण सिंह 12 बीघा मुंगेर, गुरु गोविंद सिंह पटना, और फनेश्वर नाथ रेणु उड़ाही हिंगाना अररिया में, रामधारी सिंह दिनकन सिमरिया मुंगेर, शिव पूजन से आई ओनकर भोजपुर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली इनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू share it among your friends and like, share and subscribe. Thank you.